आफ्टर लाइफ यानी कि पुनर्जन्म। ईश्वर के रहस्य में सबसे अबूझ पहेली जिसका जवाब पाने में वैज्ञानिक के भी पसीने छूट गए। क्या सच में होता है पुनर्जन्म? क्या सच में हमारा इससे पहले भी अनेकों बार जन्म हो चुका है, या यह सब हमारी कल्पना है? अगर यह सब सच है तो हमें हमारा पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? इसके पीछे का क्या है रहस्य, तो जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं अल्फा नॉलेज। दोस्तों, महान वैज्ञानिक इयान स्टीवेंसन ने पहली बार वैज्ञानिक शोध और प्रयोग के दौरान यह पाया कि शरीर न रहने के बावजूद जीवन का अस्तित्व बना रहता है और उपयुक्त अवसर आने पर वह शरीर अपने पार्थिव रूप को फिर से रचता है। इन्हीं के टीम द्वारा किया गया प्रयोग और अनुसंधानों को स्पिरिट साइंस एंड मेटाफिजिक्स में लिखा गया है कि पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं हो सकता। इसी प्रकार बेंगलुरु के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संपत पशारिया द्वारा इस विषय पर शोध किया गया और अपने इस शोध को उन्होंने एक किताब का रूप दिया जिसका नाम है एम्पीरियल स्टीप कैसेज इंडियास। इस किताब में 1973 के बाद से भारत में हुई 500 पुनर्जन्म घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक किताब परलोक और पुनर्जन्मांक में एक ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है जिससे पुनर्जन्म होने की पुष्टि होती है। दोस्तों, आपको तो यह जरूर पता होगा कि हमारा यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा धरती। जब शरीर नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश में लीन हो जाता है, वायु भी वायु में समा जाती है, अग्नि अग्नि में और जल जल में समा जाता है। अंत में जो बच जाता है वह है राख, जो धरती का ही हिस्सा है, जो बाद में धरती में ही समा जाता है। इसके बाद में कुछ जो बच जाता है वह है आत्मा, जो कभी नहीं मरता। दोस्तों, जन्म और मृत्यु के बीच जिंदगी मानी गई है। जन्म और मृत्यु के बीच जो कड़ी है वही है आत्मा। विज्ञान के लिए जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी आत्मा सबसे उलझा हुआ रहस्य है। इस आत्मा से जब पार्थिव शरीर छूट जाता है या पार्थिव शरीर जल जाता है, जलकर नष्ट हो जाता है, तब मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में रहकर अगले जन्म मिलने का इंतजार करती है। दोस्तों, आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि कुछ आत्मा भूत बनकर भटकती हैं, तो कुछ गहरी अवस्था में रहती हैं, कुछ पृथ्वीलोक पे चली जाती हैं, तो कुछ देवलोक में। लेकिन सही समय आने पर जब कोई मां गर्भ धारण करती है तब वह आत्मा उस गर्भ धारण को ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमानुसार धारण कर लेता है। गर्भ धारण के दौरान गर्भ में एक ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल पाया जाता है जो गर्भ धारण के दौरान ही मां के गर्भ से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर यह तत्व मां के गर्भ से ही शिशु के साथ आ जाए तो उसे अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद रहती हैं, जो होने वाले बच्चे के लिए एक अभिशाप से कम नहीं होगा। क्योंकि पिछले जन्म में मृत्यु किसी दुखद कारण से हुई हो तो नए जन्म में भी उसको याद रखने से वह मनुष्य फिर से दुखी हो जाएगा और लगातार पिछले जन्म के करीबियों का दुख घूमता रहेगा। तो धर्म में भी अंतिम संस्कार के समय कपाल क्रिया भी इसीलिए की जाती है जिससे सिर का कोई भी हिस्सा जलने से ना बचे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर सिर या दिमाग का कोई भी हिस्सा जलने से रह जाए तो इंसान की पिछले जन्म की बातें याद रह जाती हैं। लेकिन आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि प्रकृति ने इंसान का दिमाग भूलने के लिए ही बनाया है, जिससे कि हम अक्सर समय के साथ साथ पुरानी बातें भूल जाते हैं और नई बातें दिमाग में आ जाती हैं। जिंदगी में अक्सर इंसान के साथ बुरी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें वह समय के साथ भूलकर नई शुरुआत करता है। दोस्तों, लेकिन यह सब बातें ईश्वर की एक अबूझ पहेली है जो मानव जाति में एक संतुलन बनाकर रखता है। लेकिन दोस्तों, ईश्वर का इतना सटीक सिस्टम कहीं ना कहीं ईश्वर के होने का आभास कराता है। वैसे पूर्व जन्म की बातें याद न आना एक वरदान है या अभिशाप? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।